हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वेयर शुड द थर्ड चार्ज प्लेस्ड एंड व्हाट साइन दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब पहले से हम लोग जानते हैं, जिसका मतलब नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, और नेट टॉर्क क्या हो, जीरो। तो अभी केवल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या हो, जीरो। जैसे आपके पास दो चार्ज Q और Q क्वेश्चन में दिया हुआ है। दो चार्ज आपस में कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, आपस में मान लेते हैं 2d दूरी पे रखे हुए हैं। तो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे कि तीसरा वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो और क्या साइन हो उसका। तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। अगर हम लोग तीसरा वाला चार्ज कहीं बीच में रखते हैं, देखो यहां पर रखते हैं, मान लीजिए Q0, तो जितने से ये इसको रिपेल करेगा उतने से ये इस पे रिपेल करेगा। अगर ये F1 लगाएगा तो ये वाला भी F1 लगाएगा। दूसरी स्थिति, नेट फोर्स इस पर जीरो करना है क्योंकि इसको चेक करना है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो यहां पे रखेंगे तो दो फोर्सेस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, मतलब यहां चांसेस ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर दो फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं, अगर ये बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो 100% नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन अपोजिट है तो घटेंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, तो नेट फोर्स जीरो होने का चांस है। मतलब यहां पे दो इक्विलिब्रियम होगा। कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर हम लोग यहां पे मान लेते हैं चार्ज लेते हैं, यहां पे अगर लेते हैं तो इस पर देखें नेट फोर्स जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो ये वाला भी इस पर रिपेल करेगा, मतलब इसको रिपेल करेगा। तो इस स्थिति में दोनों का फोर्स जो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये कभी कैंसिल हो सकते हैं क्या, कभी भी सब्सट्रैक्ट होंगे क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जुड़ेगा, मतलब जीरो होने का चांस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसी चार्ज को यहाँ कहीं रखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, भी प्लस ही लेते हैं, तो ये वाला जब इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, F1 या F2 फोर्स। और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला भी इसको किधर फोर्स लगाएगा, उधर की तरफ लगाएगा। इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को, मतलब कि दोनों क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, तो दोनों का नेट फोर्स जो होगा वो तो ऐड होगा इनका, इस पर लगने वाला। अब नेट फोर्स इस पर जो है वो जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए फिर क्या करते हैं हम लोग, अच्छा कोई कहे कि सर साइन ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं। माइनस साइन पे चेक करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो माइनस Q0 अगर लेंगे तो ये वाला अट्रैक्ट करेगा इसको, ऑब्वियस सी बात है, प्लस और माइनस। और ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चूंकि डिस्टेंस अलग है इसलिए यहाँ पे फोर्स F2 मान लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का सेम होगा। क्या कभी भी जीरो हो सकता है, क्या कभी भी जीरो हो सकता है, चाहे नेगेटिव चार्ज ही क्यों ना हो, वह जीरो नहीं हो सकता। मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अच्छा किसी का मन करे कि इधर ना लेकर के इधर ले लेते, माइनस Q चार्ज, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस पर अगर F1 लगाया तो ये वाला भी क्या लगाएगा, मान लेते हैं F2, डिस्टेंस अलग है। तो क्या ये दोनों फोर्स कभी भी खत्म होंगे। एक नेट फोर्स रिजल्टेंट जो होगा इधर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। भले ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन इधर वाला तो हमेशा ऐड होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। मतलब यह चार्ज चाहे यहाँ चाहे पॉजिटिव रखे चाहे नेगेटिव, यहाँ रखे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, यहाँ रखे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वह इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे किसी ने कहा कि सर ऐसा है
ऐसा है, हम यहाँ माइनस लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या यह इक्विलिब्रियम में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे माइनस अगर चार्ज लेंगे तो यह वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं ये F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और यह वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेते हैं ये F2 से अट्रैक्ट करेगा। इस स्थिति में दोनों फोर्स इस बार भी अपोजिट हैं, और अगर बराबर हुए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पर 0 हो जाएगा। मतलब चांसेस ऑफ इक्विलिब्रियम इन्हीं के बीच में है, ना तो उसके उधर ना तो इसके इधर, और बीच में इनके वो भी कहाँ हो, जो लाइन इन दोनों को मिला रही है उन्हीं के एलोंग रखना होगा, यहाँ पर नहीं रखना होगा, यहाँ पर नहीं रखना होगा। कहने का मतलब अगर दो लाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में कोई तीसरा चार्ज अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो इस स्थिति में वह चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब वह क्या हो, उन दोनों चार्जेस के बीच में रखा हो, और दूसरी स्थिति क्या हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज के पोजीशन पे रखा हो, कहीं पे रखा हो, उसके ऊपर उसके नीचे करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। दूसरी स्थिति, अब इसको चाहे हम प्लस लें चाहे माइनस लें, ये वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये स्थिति हो गई। तो चेक करते हैं कहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, किस जगह पे ये इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं, अगर क्या होते अनलाइक चार्ज होते, फिर सवाल करेंगे हम लोग, अगर क्या होते अनलाइक चार्ज होते तो वो स्थिति में क्या होता, यहीं पे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे Q चार्ज और यहाँ पे -2Q चार्ज रखा है। अब तीसरा चार्ज कहाँ पे लेकर आए कि वह इक्विलिब्रियम में हो, क्या साइन ले उसका, और किस पोजीशन पर रखे कि इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, फिर एग्जैक्ट पोजीशन निकालेंगे हम लोग कुछ समय के बाद, है ना। तो देखिए इधर से अगर हम लोग बीच में रखते हैं, मतलब इनके बीच में, मिडिल में नहीं, कहीं भी रख सकते, इनके बीच में रख रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर आपने चार्ज यहाँ पे Q रखा तो ये वाला फोर्स तो इस पे, अब यह इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो इस पर नेट फोर्स चेक करना पड़ेगा। तो यह वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इस पे फोर्स इधर लगाएगा, मान लेते हैं वो F1 हुआ, को Q1 और इसको Q2 ले लेते हैं, तो ये F1 लगा रहा है, और ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो वो भी इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो F2 होगा। तो क्या कभी भी ये 0 हो सकते हैं, क्या कभी भी ये 0 नहीं हो सकते, मतलब यह चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा फोर्स का जो डायरेक्शन है वह क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड होंगे, सब्सट्रैक्ट होने का चांस नहीं है। किसी ने कहा कि चलिए सर यहां लेते हैं, यहां पर अगर यही Q चार्ज रखा हम लोगों ने, तो इस स्थिति में हमको बताइए क्या यहां पे इक्विलिब्रियम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो चेक करते हैं, यह Q चार्ज जैसे आप वहां पे रखेंगे तो हमको बताएं यह वाला तो अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं यह F2 से अट्रैक्ट कर रहा है, और यह वाला क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा। तो जब यह रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। इस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं ये 1 वाला 1 लगा रहा है, ऐसा करिए, यहाँ पे चांस इक्विलिब्रियम का है, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम की चांसेस है। लेकिन स्थिति क्या है कि अगर हम लोग देखें यहाँ से, यह नेट फोर्स 0 तभी होगा जब F1 बराबर F2 हो, F1 बराबर F2 हो। अब चेक करना पड़ेगा क्या यह मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, है ना। तो ध्यान से देखिए, अच्छा इधर पॉसिबिलिटी बनी, अभी हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते हैं फिर देखते हैं। किसी ने कहा कि सर यहाँ पे चार्ज रखिए, देखिए क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इधर भी देखते हैं, इनके बीच में तो नहीं बना, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर चार्ज रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग चार्ज रख रहे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज रखा, और Q चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, या फिर ये वाला इसको रिपेल करेगा, वह मान लेते हैं F1 लगाया, और यह माइनस वाला इनको अट्रैक्ट करेगा,
तो वह क्या होगा, F2 लगाएगा। तो फिर से कंडीशन बना, फिर से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो फोर्सेस सब्सट्रैक्ट होने वाले हैं, यहाँ भी 0 हो सकता है, मतलब यहाँ भी चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है। लेकिन एक कंडीशन बताएं पहले से ही कि इक्विलिब्रियम जब भी आएगा तो एक ही पॉइंट पे आएगा, मतलब या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। इधर इधर चेक करेंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं इक्विलिब्रियम में आ रहा है कि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में आ रहा है। चेक करने के बाद तो इस स्थिति में अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे भी इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए यहाँ का F1 बराबर F2 होना चाहिए। देखो यहाँ से क्या F1 बराबर F2 हो सकता है। अगर मान लेते हैं ये दूरी अपनी क्या आई, x आई, तो F1 की वैल्यू हमको पता है, इसके द्वारा इस पर फोर्स लगा तो कितना आएगा, K Q1Q बाई x का स्क्वायर। और F2 की वैल्यू कितनी आई, ये जो लगा रहा है वो कितना आएगा, K 2Q2 इंटू Q अपान ये डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है, सपोज करें d दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा इनसे दूरी d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हो जाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, चांसेस है या नहीं है, तो देखिए हमारा इधर देखें, ये है चांसेस। कैसे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये टर्म तो सेम है, K Q सेम है। अब अगर यहाँ का मैग्नीट्यूड बढ़ा और यहाँ पे 1 के बजाय हम लोग ऐसे कर लेते हैं, मतलब Q1 की वैल्यू जो है ऐसे कर लो, Q1 Q2 बराबर Q है, ऐसे सपोज कर लेते हो। तो इस स्थिति में अगर ये Q है तो ये वाला भी Q होगा। तो ये ऊपर का टर्म तो सेम है, नीचे एक्स स्क्वायर है इसमें, तो इस वाले रिलेशन में क्या हुआ, ऊपर 2 गुना हो गया ऊपर वाले का। लेकिन नीचे हम लोग देख रहे हैं कि इधर x नहीं, इधर d प्लस एक्स कुछ ऐड और हो गया, मतलब जैसे ऊपर वाला बढ़ा वैसे नीचे वाला भी बढ़ने का चांस है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। इनको देखते हैं, अगर यहाँ F1 की वैल्यू लिखते हैं, F1 कौन लगा रहा था, ये लगा रहा था, कितना आएगा, K Q1 इस पर Q अपान कितनी दूरी होगी, मान लेते हैं वही यहाँ से x दूरी पर इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, तो ये तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता। और F2 की जो वैल्यू आती वह कितनी आती, K इसके द्वारा फोर्स, तो K Q 2Q अपान Q2 है, Q1 और Q2 की वैल्यू Q है, अपान कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ऊपर वाला टर्म ये और ये सेम है, नीचे d प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और नीचे इधर एक्स स्क्वायर है। इधर नीचे वाला ज़्यादा है, उधर नीचे वाला कम है, इधर ऊपर वाला ज़्यादा है। क्या ये दोनों रिलेशन कभी बराबर हो सकते हैं क्या, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे F1 नॉट इक्वल टू F2 है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इनके द्वारा और इनके द्वारा सब्सट्रैक्ट तो होंगे लेकिन 0 नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे 0 का चांस है और यहाँ पे 0 होगा भी। इस स्थिति में यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। अब चाहे यहाँ पे ये वाला साइन माइनस भी क्यों ना ले लें, तब भी देखते हैं आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पे आपने माइनस साइन लिया, यहाँ पे माइनस साइन लिया, तो अब इस स्थिति में ये वाला तो अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कितने से अट्रैक्ट करेगा, F1 से मान लो अट्रैक्ट कर रहा, और ये वाला माइनस माइनस तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा F2 से। फिर से देख रहे हैं दोनों का नेट फोर्स जो है 0 होने का चांस है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, ये कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब चाहे यहाँ पे माइनस साइन लें चाहे प्लस लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी आ सकता है, सबसे पहला कंडीशन, जब भी इक्विलिब्रियम मिलता है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज फॉर 2 चार्ज केस के लिए। जब 2 चार्जेस के लिए हम लोग बात करें तो जब भी इक्विलिब्रियम मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, जहाँ पे उन दोनों चार्जेस के मिलाने वाले लाइन होते हैं। दूसरा कंडीशन, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है,
इसकी ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम हमेशा लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के पास मिलता है। इसके पास नहीं मिला, इसके पास नहीं मिला। लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इनका मैग्नीट्यूड कम है और इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। साइन के साथ मत आइएगा। लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनका कम है, इसलिए इक्विलिब्रियम इनके पास में मिला। तीसरा कंडीशन, यह तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में अगर है, यहां पे आ रहा है, तो चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, इसके इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोग इस x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना x की वैल्यू हो सकता है, एग्जैक्ट पोजीशन निकालेंगे जहां पे इक्विलिब्रियम मिले। आगे इसी का नाम नल पॉइंट से पढ़ेंगे, नल पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम मिलता है। तो देखते हैं फिर से, वेयर शुड द थर्ड चार्ज प्लेस्ड एंड व्हाट साइन दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये कर लेते हैं पहला वाला। मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज है सिंपल, और यहाँ पे Q चार्ज है। अब बताइए तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में हो, किस जगह पे रखें कि इक्विलिब्रियम में हो। तो तीसरा चार्ज मान लेते हैं इनके बीच में कहीं रखते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वह मान लेते हैं 2d है। तो चार्ज कहीं यहाँ पे रखें, यहाँ पे Q, तो देखते हैं वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यह फोर्स लगाएगा इस पर, तो जो फोर्स लगाता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, यह मान लेते हैं F1 हुआ, और यह क्या हुआ F2 हुआ। यहाँ से कितना दूरी ले लेते हैं, x दूरी। तो यह वाला दूरी कितना हो जाएगा, यह दूरी कितना हो जाएगा, 2d माइनस x हो जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम हमको पता है कि दो सेम मैग्नीट्यूड के या फिर दो सेम नेचर की चार्ज अगर रखे हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम हमेशा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ही लाइन पर ही लाई करेगा, है ना। और जब सेम साइन के हैं तो इन दोनों के बीच में होगा। बीच का मतलब सेंटर नहीं, सेंटर की हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चेक करेंगे। अब यहाँ से F1 बराबर F2 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 तब होगा जब बराबर F1 माइनस F2 बराबर 0 हो, तो उस केस में F1 बराबर F2 आएगा। और F1 बराबर F2, तो F1 कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है कि क्यों 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 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। F2 ये लगा रहा है इधर की तरफ, कितना लगा रहा है कि क्यों क्यों अपान 2d माइनस x का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म, ऊपर वाला इधर कट गया, तो बचा क्या, इधर बचा x स्क्वायर बराबर 2d माइनस x का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको स्क्वायर रूट लें तो इधर x बराबर कितना आएगा, 2d माइनस x, तो 2x बराबर 2d, तो x बराबर कितना हुआ, d। मतलब किस पोजीशन पे, अगर ये 2d है तो d कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। क्या यह कॉन्सेप्चुअल था, डायरेक्ट भी देख करके आंसर दे सकते थे, है कि नहीं, दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे, क्योंकि जब यह और यह सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इक्विलिब्रियम किधर आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम लोग बीच में रखेंगे तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, आगे दूसरा सवाल लेते हैं।
अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन, आपके पास 2q2 या 2q, 2 के जगह पे 4 ले लेते हैं, 4q और 9q है, 4q और 9q आपस में कितनी दूरी पे है, d दूरी पे। तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि वह इक्विलिब्रियम में हो, तो हम लोग को समझ में आ गया। तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि वह इक्विलिब्रियम में हो, मान लेते हैं तीसरा चार्ज क्या है आपका, Q0 है, तो उसको रखना है। तो हमेशा आप क्या करिए कि हमको पता है इक्विलिब्रियम ऑलवेज फाउंड नियरर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इस कंडीशन में इससे x डिस्टेंस ले लीजिए, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी। अब इस स्थिति में जैसे ये आया तो इस x की वैल्यू निकालना है, तो इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, नेट फोर्स इसके वजह से यह मान लो Q1 है और यह मान लो Q2 है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सवाल में क्या है, Q1 बराबर क्या है, Q2 बराबर क्या है, Q। केवल नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा जो ये रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, उसका नाम F1 दे रहे हैं, और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, इसका नाम क्या हो गया, F2 दे रहे हैं। ये स्थिति है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फॉर इक्विलिब्रियम इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो F नेट बराबर 0 तभी हो सकता है जब F1 बराबर क्या हो, F2 हो। F1 इस पर फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है कि 4q1, q1 की वैल्यू कितनी है, q इंटू क्या हो गया, Q0 अपान इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2, इनके बीच में जो फोर्स लगा रहा है ये रिपेल कर रहा है, F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, k कौन लगा रहा है, 9q इंटू Q0 अपान कितना दूरी हो जाएगा, अगर ये x है और टोटल d है तो ये डिस्टेंस कितना लेना चाहिए हम लोगों को, d माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Q0 से Q0 कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, K से K कट गया, इसको गुणा करें यहाँ पे तो ये कितना आएगा, 4d माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा अपना 9x स्क्वायर, क्योंकि ये छन छन छन, ये छन छन छन, ये सब कट गया है, तो इधर d माइनस एक्स 4 और क्या हुआ 9x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो इस कंडीशन में इधर कितना आएगा, 2d माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर कितना होगा 3x, तो 2d से गुणा करें अगर तो 2d माइनस 2x बराबर कितना हो गया 3x, तो 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 5x। हम लोग क्या चाहिए, x चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 2/5 इंटू डी, ये स्थिति। तो इस हिसाब से यह इक्विलिब्रियम में कितने दूरी पे होगा, यहाँ से इससे 0.4d पर, 0.4d पर, 0.5d नहीं 0.4d, थोड़ा सा इधर, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्टेंस इसका ज़्यादा होना चाहिए, तब तो फोर्स बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होने वाला है ना। आगे देखते हैं। अच्छा, इस बार हम लोगों ने प्लस प्लस लिया था, अब माइनस ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस बार क्या ले लिया हम लोगों ने, माइनस 9q और इधर ले लिया हम लोगों ने प्लस 25q, ये से थे, और इनके बीच की दूरी अभी भी क्या है, d है। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द पोजीशन साइन ऑफ थर्ड चार्ज दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इस स्थिति में क्या होगा, सवाल लेते हैं, मान लेते हैं तीसरा चार्ज। अब देखो एक प्लस और एक माइनस आया, तो पता है कि इक्विलिब्रियम कभी भी इनके बीच में नहीं आने वाला। हाँ, जब भी मिलेगा एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज मिलेगा, ये तो पता है। और कहाँ मिलता है हम लोग अभी पढ़े थे, वह क्या होता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के क्लोज होता है। इन दोनों में स्मॉलर मैग्नीट्यूड कौन है, 9q है या 25q है, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड जो है इनके बीच में ये है। तो मान लेते हैं कि ये स्थिति क्या है, यहाँ पे q चार्ज कितनी दूरी पे
x दूरी पर रखने पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, इक्विलिब्रियम ये है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स 0 है या नहीं है। तो बताओ, इसको Q1 कर लेते हैं, इसको Q2 कर लेते हैं, फिर से कहानी वही है, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या है, Q है। तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, इस स्थिति में फोर्स लगाएगा, तो ये 1 वाला है इसलिए इसका नाम देते हैं F1। और ये वाला ये प्लस है, तो ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा, तो वो क्या हो गया, F2 हो गया। इस पर फोर्स चाहिए तो ये और ये केवल इन दोनों को देखेंगे। तो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में 0 होने के लिए F नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मतलब F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। तो F1 बराबर अगर F2 होगा तो उसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखें, F1 की वैल्यू इनके बीच का फोर्स है ना, तो क्या लिखे हम लोग, K Q इंटू मैग्नीट्यूड कितना है 9Q1, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q अपान कितना डिस्टेंस, x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इनके बीच के लिए फोर्स, तो कितना आएगा, K Q 25 Q2 मतलब Q अपान कितना होगा, D प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा देखो यहां से K Q कट गया, इसको गुणा यहाँ पे करें, तो जैसे गुणा यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, इधर तो अभी 9 बचा है, 9D प्लस x का होल स्क्वायर, इधर कितना बचा है 25x स्क्वायर, और तो बाकी ये छन 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 ये कट गया है ना, समझ में आ रहा है, K क्यों कट गया है, 9 बचा है। अब स्क्वायर रूट ले ले अगर, तो क्या बचेगा, इधर 3D प्लस x, इधर 3 स्क्वायर है ना, इधर कितना बचा 5, नेगेटिव भी आएगा लेकिन नेगेटिव लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह आंसर मीनिंगलेस होगा। तो क्या हो गया, ये 5x मल्टीप्लाई करिए तो 3D प्लस 3x बराबर कितना हो गया 5x, कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, तो इधर जाएगा तो 2x होगा, तो 3D बराबर कितना हो गया 2x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का 3/2D, 3/2D किसके पास मिला, इसके पास मिला, किधर मिला, बाहर मिला। क्या इसके साइन से कोई फर्क पड़ेगा, इसके साइन से कोई फर्क पड़ेगा, इसके इक्विलिब्रियम पे, केवल इसके इक्विलिब्रियम पे, इसके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस ले लेंगे यहाँ पे तो ये वाला रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया, आगे देखते हैं। इस बार माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, दोनों माइनस ले लें, नहीं। अब आप प्रैक्टिस करिएगा इस पर, और एक अच्छा इसका थोड़ा सा और छोटा सा रूप निकाल देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं इसका, जो और आसानी से लगेगा। हालांकि आप हमेशा प्रोसेस से जाइएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ। इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, केवल यहीं से नहीं पढ़ना है। किसी भी टॉपिक से सवाल आएगा इक्विलिब्रियम का अगर, तो जहां इक्विलिब्रियम वर्ड आया और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये तो घुमा तो रहा नहीं है, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस स्थिति में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। हमेशा तुरंत पहला स्टेप वही लाना है। कौन इक्विलिब्रियम में, जो इक्विलिब्रियम में, उसको नेट फोर्स क्या करना है, 0 करना है। अब अगर आपके पास, अच्छा ठीक है, हमने कोई जनरल चार्ज ले लिया, यहाँ पे Q1 Q2 इस बार आपके मन का ही कर लिया, अलग अलग ही ले लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है ना वो क्या ले लेते हैं, D ले लेते हैं। तीसरा चार्ज कहाँ रखें, तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो, है ना। तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो, तो हमको पता है कि अगर सेम साइन के हैं तो कहाँ रखना पड़ेगा, 20 में रखना पड़ेगा। 20 में मान लेते हैं यहाँ से कितनी दूरी पे, x दूरी पर एक यहाँ पे चार्ज रखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला दूरी कितनी हो जाएगा, d माइनस x हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पाने के लिए हमको पता है इस पर नेट फोर्स, इसके द्वारा इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये स्थिति होना चाहिए। F1 बराबर F2 होना चाहिए, है ना। तो F1 बराबर F2 होने के लिए तभी इक्विलिब्रियम में आएगा, तो F1 बराबर F2 कर लेते हैं। F1 बराबर F2, F1 कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, तो K Q1 Q बाई x का स्क्वायर बराबर F2 इनके बीच का फोर्स है, तो कितना आएगा K Q2
इंटू क्यू बाई कितनी दूरी है इनके बीच का, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो जो कटे ना उसको काट दीजिए, गणासा लाइए काट दीजिए, के छन छन छन, क्यों छन छन छन, छन छन छन, ये कट गया। अब क्या होगा, यहाँ से गुणा करें तो ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, Q1 डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना है, Q2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखें तो स्क्वायर रूट ले, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्थिति में क्या आएगा, ये तो आ जाएगा हम लोग का रूट Q1 डी माइनस एक्स। अच्छा इस बार प्लस माइनस भी ले लेते हैं, आपके मन का करते हैं, प्लस माइनस। तो इस स्थिति में क्या आएगा, प्लस माइनस लेने के बाद इधर क्या आएगा, रूट Q2 इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया। पहले प्लस साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो यहां से देखें ये प्लस लेंगे, यहाँ पे गुणा करिए आप यहाँ से तो क्या आएगा, ये रूट Q1 इंटू डी माइनस रूट Q1 इंटू एक्स बराबर प्लस में आएगा तो रूट Q2 इंटू एक्स। हमको x चाहिए तो x चाहिए तो उसके लिए क्या करें हम लोग, बाहर आते हैं, है ना। तो ये इधर आएगा तो प्लस आएगा, इधर क्या बचा है हम लोगों का, Q1 इंटू डी बराबर ये इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हम लोग का रूट Q1 प्लस रूट Q2, ये स्थिति। तो x की वैल्यू कितनी आई, रूट Q1 इंटू डी बाई कितना हो जाएगा, ये रूट Q1 प्लस रूट Q2, यह x की वैल्यू आई। समझ में आया। अच्छा दूसरी स्थिति अगर यहाँ पे माइनस लेते तो यही क्या आता है आंसर, ये माइनस में आता, और इधर जाते तो ये माइनस में आता, तो यह टर्म माइनस में आता, x की वैल्यू माइनस में आती है। माइनस का मतलब किधर जाता, इधर, क्योंकि इधर आपने प्लस लिया तो इधर जाता, और उधर तो इक्विलिब्रियम मिलता नहीं, इसलिए वो क्या है, मीनिंगलेस है। समझ में आया, इसलिए हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं। तो यह आपका शॉर्टकट फार्मूला हो गया। तीसरा चार्ज कहाँ रखे, तो उसके लिए रूट Q1 डी अपन Q1 प्लस Q2, है ना। Q1 कहाँ है, इससे, और आप हमेशा Q1 को कौन वाला लीजिएगा, हमेशा कौन सा, जो लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो। लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को क्या मानिए, Q1 मानिए, और दूसरा वाला Q2 मानिए। हमेशा साइन के साथ रखिए, किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ। ये क्या है, सेम, ये किसके लिए है, जब क्या हो, लाइक चार्जेज हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जिसका मन होगा वो करेगा भी, अपने से सॉल्व करेगा। और अगर यही अनलाइक चार्ज आता तो सेम कंडीशन, Q1 और उनके बीच का दूरी d अपान जो ज़्यादा होता, क्योंकि Q2 ज़्यादा होगा तो Q2 में से Q1 को घटा देंगे। ये स्थिति किस कंडीशन में, जब क्या हो, अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो। अभी देखिए ऐसा स्थिति हम तब भी बताएंगे, ऐसा इस वाले में करंट डिवीजन रूल जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास में भी बताएंगे। क्योंकि ये पहले वीडियो यही आ गया, इसलिए यहाँ पे हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो 3 जगह पर एक ही टॉपिक को हम लोग रख देंगे। और लास्ट वीडियो जो आएगा, चाहे सेंटर ऑफ मास का चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम लोग जरूर करेंगे कि तीनों को कोरिलेट कर देंगे। तो एक जगह जो फार्मूला आप रटेंगे वह 3 जगह याद होगा। पहले तो हम बोलेंगे कि आप कॉन्सेप्ट के साथ आइए, और जल्दी सॉल्व करना है तो ये आइए। तो ज़्यादा और ज़्यादा 99.9% आप कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करिए कोई भी क्वेश्चन। हाँ, जहाँ लगे 2-3 जगह पे यह ट्रिक फॉलो कर सकती है तो वहाँ पे आप ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वही सवाल जो दिए थे, या फिर दूसरा सवाल देते हैं ट्रिक से सॉल्व करने के लिए। आप लोग अनलाइक चार्ज के लिए सॉल्व करिएगा कि सही है कि गलत है।
अब जैसे ट्रिक से करते, क्वेश्चन देते हैं आपको, आपके पास 4Q और 16Q है, इनके बीच की दूरी D है, तो तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो? तो लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है? लाइक चार्ज है। या तो फार्मूले से आओ या तो उसी को हम लोगों ने एक स्टेप बढ़ा लिया, मान लेते हैं छोटे वाले से x, तो Q1 क्या हो गया अपना? x हो गया। हमेशा आप छोटे वाले से मानिए और Q1 क्या कर लें? छोटे वाले चार्ज को ले लें। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अभी पढ़ा आपने, क्या होगा? √Q1 इंटू इनके बीच की दूरी d अपान टोटल, टोटल किस में हो? √Q1 में। करंट के केस में जिसने रिपीट किया होगा उसके लिए बात करें तो क्या होता है? अपोजिट रेजिस्टेंस अपान टोटल रेजिस्टेंस होता है इंटू टोटल करंट होता है। सेंटर ऑफ मास में भी यही आता है, आपने जिसने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा ही होगा। अगर इनके बीच की दूरी d है और यहाँ से सेंटर ऑफ मास ऐसा है, यहाँ से R1 और ये क्या है? R2 है, तो R1 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा अपोजिट मास इंटू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल मास, ये स्थिति पढ़ा होगा। यहाँ पे चार्ज के केस में क्या होगा? जिससे दूरी निकाल रहे हैं उसी से रूट में इंटू d अपान टोटल चार्ज, लेकिन रूट में ऐड करना होगा। सिमिलरिटी रखेगा, कोई दिक्कत नहीं, दो मास के लिए, दो चार्ज के लिए और दो रेजिस्टेंस के लिए भी आगे बताएंगे, है ना। तो हाँ, इसको हटाते हैं, उसको हटा दिए। कितना था यहाँ पे? 4Q और यहाँ पे कितना था? 16Q। इनके बीच की दूरी कितनी थी? d, और यहाँ से हमने x पर एक चार्ज रखा था Q0 या Q, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? √Q1 कितना है? 4Q, है ना, इंटू दूरी कितनी है? d अपान √Q1 कितना हुआ? √4Q प्लस Q2 कितना हुआ? 16Q, है ना। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें यहाँ से तो √2Q आया, 2√Q, 2√Q, तो 2√Q अपान 2√Q प्लस 4√Q इंटू क्या हो गया? d। √Q कॉमन करके काट सकते हैं, नीचे 2 और 4 ऐड हो जाएगा 6 और 2 है तो 1/3, मतलब आंसर कितना आएगा? d/3, मतलब छोटे वाले से d/3। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहीं पे जस्ट क्या होता, -4Q और 16Q लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, -4Q और क्या होता है? प्लस 16Q, तो बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? पहले इतना पता होना चाहिए, किधर मिलेगा इक्विलिब्रियम? जब भी मिलेगा तो लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास मिलेगा। इन दोनों के लाइन पर ही लाइक करे। और दूसरी स्थिति क्या होगा? अनलाइक चार्जेस है तो किधर की तरफ? बाहर की तरफ, बाहर मिलेगा, तो इधर कहीं मिलने वाला है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने Q0 रखा, तो इक्विलिब्रियम या तो प्रोसेस से आइए, नेट फोर्स 0 करिए। दूसरा कंडीशन क्या है अपने पास? दूसरा कंडीशन है फार्मूले से आइए, बताइए यह लाइक है कि अनलाइक है? तो यह क्या है? अनलाइक चार्जेस। तो फार्मूला क्या होगा? छोटे वाले से अगर x ले रहे हो तो x बराबर क्या होगा? छोटा वाला Q1 साइन के साथ इंटू उनके बीच की दूरी d। और दूसरी स्थिति, चलो इनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं जानते हैं? इस बार 2d कर लेते हैं समझने के लिए। 2d, अगर 2d कर लिए इनके बीच की दूरी तो Q1 इंटू क्या करोगे यहाँ पे? Q1 इंटू क्या करना है? 2d करना है अपान इसमें से √Q2 16Q में से घटाएंगे इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट के भीतर ये मत रख देना है तो मामला गड़बड़ा जाएगा एकदम से। 4Q बराबर कितना हो गया? ये Q1 की वैल्यू Q है ना, फार्मूला रख दिया सीधे, तो Q1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। Q1 की वैल्यू कितनी है? साइन के साथ रखिए, कि साइन के साथ नहीं रखेंगे, साइन के साथ नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे? मैग्नीट्यूड, क्योंकि अंडर रूट के भीतर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। इस स्थिति में कितना आया यहाँ पे? 4Q। अच्छा, Q कट गया, इधर क्या बचा? 2 इंटू 2 क्या बचा? 4d अपान 4 माइनस 2, 4 क्योंकि इसका 4 आएगा, इसका 2, 4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2, तो कितना आएगा आंसर? 2d। मतलब अगर 2d इनके बीच की दूरी है तो 2d पर अगर चार्ज रखेंगे तो यह वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, तीसरा वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? प्रोसेस से आइए और ऐसे आइए। तो ये रहा इसका स्टेप 1 वाला क्वेश्चन कि केवल हम पूछ रहे थे कौन वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, थर्ड वाला। अब पूछेंगे कि ऐसा क्या मैग्नीट्यूड या क्या साइन रखें कि यह तो इक्विलिब्रियम में हो भी और साथ में यह दोनों भी इक्विलिब्रियम में हो, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन ये आएगा। Where should third charge placed and what sign and magnitude that all three charge will be in equilibrium, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज ही इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई चार्ज आपके पास है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करो। यह 4Q और यह -9Q, ये ऐसे थे और इनके बीच की दूरी क्या है, D। सवाल क्या पूछा गया है, तीसरा चार्ज कहाँ रखें और क्या मैग्नीट्यूड का रखें और क्या साइन का रखें कि केवल तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में ना हो, सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हो जाए, सभी के सभी इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा, अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो इनके बीच में मिलेगा कि बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा, इसके पास या फिर इसके पास, छोटे वाले के पास। तो छोटे वाले के पास इक्विलिब्रियम हमेशा रहता है, इसलिए इक्विलिब्रियम ट्रांसफर टू छोटा वाला चार्ज, इसलिए छोटा रहिए। इस स्थिति में इधर गया है ना, तो यहाँ पे आपने रखा, मान लेते हैं क्या रखा, Q0, कितनी दूरी पे, x दूरी पर। तो x दूरी पर रखने के लिए उस x की वैल्यू हम लोग तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, क्या है, √Q1 इंटू डी बाई, अपोजिट साइन है तो Q2 में से Q1 को घटा देंगे। तो √Q1 छोटा वाला चार्ज कितना आएगा, √4Q इंटू इनके बीच की दूरी D, बड़ा वाला कितना है 9Q, मैग्नीट्यूड केवल माइनस कितना होगा 4Q, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2Q, √Q कट गया तो 2D, ये 3 में से 2 गया 1, मतलब कितना आएगा 2D। अगर कहीं गलत नहीं कर रहे हैं तो एकदम ध्यान से देख लीजिएगा इसको, है ना। x की वैल्यू 2D, मतलब 2D पर इक्विलिब्रियम में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, D पर नहीं आता, 2D पर ही आएगा क्योंकि वो चार्ज ज़्यादा है ना। 2 और 3 - 2 1 2 बचा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यह इक्विलिब्रियम में होगा, यह इक्विलिब्रियम में होगा। कितने दूरी पर रखें, अगर 2D पर रखें, किसके पास रखें, छोटे वाले के पास रखें। कहाँ रखें, इन दोनों से बाहर रखें। इस स्थिति में क्या होगा, यह इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन यह इक्विलिब्रियम में हो, अब इस बार इनकी यह वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, यह वाला इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए इसकी क्या वैल्यू रखें कि यह दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, और क्या साइन रखें कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आए। एक स्टेप और बढ़ा सवाल, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखो ध्यान से, अगर यह प्लस हो तो यह इक्विलिब्रियम, इस बार इनको ढूंढ रहे हैं कि यह इक्विलिब्रियम में हो कि नहीं हो। इसके पहले वाले सवालों में हम लोग तो जान ही चुके हैं कि x की जो वैल्यू निकाले हैं उस पर यह इक्विलिब्रियम में होता है। अब इसको और इसको चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करें, इसको अगर यह प्लस वाला होता तो देखते हैं यह इक्विलिब्रियम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यह प्लस होता तो यह रिपेल करता, यह मान लो F1 लगाया।
और ये माइनस है, तो इस पर फोर्स पता कर रहे हैं क्योंकि यह इक्विलिब्रियम है, तो इस पर यही दो चार्ज लगाएंगे, तो यह वाला रिपेल करेगा और यह अट्रैक्ट करेगा। क्या यह इक्विलिब्रियम में हो सकता है कभी? इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब यह प्लस साइन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके लिए अगला स्टेप क्या हो सकता है? इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग चेक करेंगे कि अगर यह माइनस होता तो क्या होता। अगर यह माइनस हुआ तो यह इसको अट्रैक्ट करेगा F1 चार्ज, और यह वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अब फोर्स हम लोग इस पर चेक करेंगे, इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यह पॉसिबिलिटी तो बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही है। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए, इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए यह वाला चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कितनी वैल्यू होनी चाहिए वह देख लेते हैं। कितनी वैल्यू होनी चाहिए तो रखते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 4q चार्ज, for equilibrium of 4q charge F1 बराबर F2 होना चाहिए, है ना। और F1 बराबर F2 होने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग? F1 कौन लगा रहा है भाई? F1 ये अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। तो ये कितना आ गया हम लोग का? K Q नॉट इंटू 4Q बाई, या तो Q नॉट की जगह पे नॉट फॉट हटा दो यार, क्या बात है। K Q 4Q बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या हो गया? x स्क्वायर अपन F2 इनके बीच का फोर्स है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके बीच का फोर्स कितना आएगा? K इंटू 4Q इंटू 9Q, साइन के साथ रखते हैं, हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं, इंटू क्या होगा? d स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी है भाई? 2d है, रख दें क्या? हाँ रख देना ही पड़ेगा। तो 2d का होल स्क्वायर, तो 2d का होल स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना हम लोग, सब लोग जानते हैं कितना आएगा वो? 4d स्क्वायर। सभी लोग बहुत तेज है इसमें। ये कट गया, है ना। कौन कौन कटा? चलो रेड साइन लेकर के काटते हैं। k छन छन छन, q छन छन छन, एक q छन छन छन, ये कट गया है, डी स्क्वायर कट गया है, डी स्क्वायर कट गया है, बचा कौन? सब तो नहीं कट गया ना भाई, नहीं। हाँ ये 4 से 4 भी तो कट जाएगा, देख लो बेचारा। तो यहाँ क्या बचा? Q इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? अरे बाप रे बाप, ये 4Q भी बचा है और ये भी बचा है, तो 36Q। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। K Q 4Q बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2d है, और F2 की वैल्यू इनके बीच का फोर्स है, तो इनके बीच का फोर्स कितना आएगा? K 4Q इंटू 9Q अपन d स्क्वायर। सही है, लेकिन प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, है ना। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए? प्लस की माइनस, तो Q की वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। थोड़ा साइन वगैरह कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं, बाकी सब कॉन्सेप्ट एकदम 100% करेक्ट है, समझ में आया। तो इस स्थिति में अगर हम लोग बात करें यहाँ से कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया, यह तो पहले ही इक्विलिब्रियम में था, यह वाला भी इक्विलिब्रियम में हो गया, क्योंकि किस वैल्यू पे? -36Q पे। अगर -36Q कहाँ पे रखें? 2d पर रखें, तो वह तो इक्विलिब्रियम में होगा ही, साथ में यह वाला भी होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए भी अगर हम लोग चेक करें तो दो प्रोसेस, एक अगर ये माइनस है तो ये माइनस पे फोर्स इधर लगाएगा, मान लेते हैं F3 लगाया, और ये प्लस है तो ये अट्रैक्ट करेगा F4, मतलब यह इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्स आपस में कैंसिल होंगे। इस हिसाब से अगर यह इक्विलिब्रियम में हो सकता है तो होगा भी, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। और हमको पता है कूलॉम लॉ जो है वह एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन को फॉलो करने का मतलब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अगर देखें तो जितना फोर्स ये इस पर लगाता है उतना फोर्स ये लगाता है, तो दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अगर बात करें तो नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो इन तीनों पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इन तीनों पर नेट फोर्स अगर जीरो होना चाहिए तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो चुका है, इस पर नेट फोर्स जीरो हो चुका है, बचा इनका नेट फोर्स,
तो तीनों का 0 होगा। तो इसका नेट फोर्स लिख लो, F1 का नेट फोर्स उस पर ले लेते हैं, FQ का नेट फोर्स प्लस F4Q का नेट फोर्स प्लस F9Q का नेट फोर्स, वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इनका ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया है कि ये 0 है, तो बचा क्या, इसका भी तो बराबर क्या आएगा, F9Q का भी नेट फोर्स जो है वह तो 0 आया। मतलब एक प्रूव हो गया, दूसरा वाला प्रूव हो गया, तो तीसरा अपने आप प्रूव है कि उनका नेट फोर्स क्या है, 0 है। समझ में आया। इस पर और क्वेश्चन कराने वाले नहीं है, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। इस स्थिति में क्या है, आप इतने पे फिर आगे खूब प्रैक्टिस करिए। हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं, सवाल और आगे लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये फेमस क्वेश्चन है कि यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q, ठीक है। और ये मान लेते हैं स्क्वायर है, L और L, ऐसी स्थिति। तो सवाल में पूछा है फाइंड आउट स्मॉल q बाई Q इफ F नेट, पहला F नेट ऑन Q, F नेट ऑन Q इज 0, दूसरा F नेट ऑन स्मॉल q इज 0, और तीसरा पूछा है, तीसरा इस सिस्टम कैन ईवर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है या नहीं आ सकता, समझ में आया। तो उसके लिए बात करते हैं हम लोग। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो क्या बन रहा है स्थिति, यहाँ पे स्थिति ये बन रहा है कि इस पर नेट फोर्स पता करना है, सिंपल बात है। तो नेट फोर्स पता करने के लिए क्या करें, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर ये फोर्स लगाएगा तो मान लेते हैं कितना है, F लगाया, तो उतना ही ये भी लगाएगा, तो ये भी कितना लगाएगा, F लगाएगा। और ये वाला फोर्स ये रिपेल करेगा, इस पर ये लगाएगा, तो ये क्या लगाया, F1 लगाया, है ना। तो नेट फोर्स इस पर निकालें, अगर हम लोग नेट फोर्स इस पर निकालें तो क्या हो जाएगा, F और F का रिजल्टेंट जो होगा हमको पता है, F और F का उसी के अलॉन्ग जाएगा √2F, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √2F प्लस F1, है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। √2F, F की वैल्यू कितनी है, इनके बीच का फोर्स है, तो कितना आएगा, Q बाई कितना दूरी हो गया है, L स्क्वायर प्लस F1। ये वाला डिस्टेंस सबको पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L, तो ये कितना होगा, √2L होगा। तो कितना आएगा वो Q, तो Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये इनके बीच का स्क्वायर, तो 2L का स्क्वायर। जो कॉमन है ना, कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन कर लें अगर, तो क्या आएगा वो Q बाई L स्क्वायर, कितना आएगा ये, √2 प्लस 1/2। इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो तो ये आया, है ना। और हम लोग Q बाई Q निकालना है, Q बाई Q निकालना है, तो इस पर नेट फोर्स 0 करना होगा। तो नेट फोर्स अगर 0 करें हम लोग, कहाँ से ये Q नहीं, Q को तो कॉमन हो ही नहीं पाएगा यार, क्या बात करते हो, हे भगवान।
तभी तो हम कहें कि आंसर कैसे आएगा। प्रैक्टिस अगर होगी भाई साहब तो शंका ऐसे ही होगा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो एग्ज़ाम में जब कहीं गलत होने का चांस होगा तो अपने आप आपका अंतरात्मा बोलेगा कि नहीं भैया हम कहीं गलत कर रहे हैं। और अगर अपने अंतरात्मा का मन मार करके भी आपने कहा कि नहीं हम तो सही कर रहे हैं, तो हमेशा गलत होगा। क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि हम गलत हैं, क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा है, तो एग्ज़ाम में कैसे सही कर देंगे यार। तो सोचते हैं कि चलिए डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही सही कर दें, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना कभी। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में प्रैक्टिस करिए, तो जो प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में आएगा। तो प्रैक्टिस भी कई गलतियों को रोकेगी, जो गलतियाँ हो रही होंगी उनको बड़े आराम से रोक देगी। तो भैया इस पर नेट फोर्स 0 करना है तो 0 कर लो, कर लिया। अब इस स्थिति में Q बाई Q चाहिए, तो देखो 0 करने पे ये L स्क्वायर जाएगा, 0 हो जाएगा। उधर इधर क्या हो जाएगा, K Q एक कट जाएगा, मतलब इधर जाएगा 0, तो क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा अगर हम लोग देखें तो √2 Q ये बचा। और इधर देखें इधर कितना बचा है, प्लस इधर K एक Q तो कट गया है, तो Q बाई कितना बचा है 2 बराबर क्या हो गया 0। तो √2Q बराबर क्या होगा -Q बाई 2। तो Q बाई Q की वैल्यू क्या होगी -1/2√2। या फिर ऐसे कहें कि Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो इस स्थिति में क्या आएगा -Q बाई 2√2, ये स्थिति समझ में आया। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कहानी बन रही है। अच्छा, इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए Q की वैल्यू माइनस ये वाला होना चाहिए, समझ में आया। दूसरी स्थिति अब देखते हैं किस पर 0 होना चाहिए। सवाल में पूछा जब Q पर 0 हो तो Q की क्या वैल्यू हो, या Q बाई Q की क्या वैल्यू आएगी कि ये वाला पर नेट फोर्स क्या हो 0 हो। दूसरा वाला पार्ट किस पर नेट फोर्स 0 करना है, स्मॉल Q पर। इनको हटा देते हैं। तो स्मॉल Q पर इस पर नेट फोर्स 0 करने वाले कौन था, यहाँ पे Q था, उसको मत हटाइए। तो अब इस पर नेट फोर्स 0 करने के लिए इस पर फोर्स निकालिए। तो इस पर ये वाला Q अगर F लगा रहा है तो ये वाला Q भी क्या लगाएगा, F लगाएगा, है ना। अच्छा, दूसरी स्थिति ये वाला Q क्या लगाएगा, वो मान लेते हैं F1 लगा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालें F और F का 90 डिग्री पे है तो इधर कितना आएगा 45 से, इधर से भी 45 या इधर से 45 रिजल्टेंट आएगा √2F। और F1 तो उन्हीं के बीच में, उन्हीं के अलॉन्ग लग रहा है F1। तो F नेट ऑन Q जो आया, FQ जो आया वो कितना आया, फिर से वही आया √2F प्लस कितना आया F1। और इस पर जो नेट फोर्स क्या करना है 0 करना है ना। तो √2F F की वैल्यू कितनी है, इनके बीच में फोर्स, तो कितना आएगा Q इंटू K बाई L स्क्वायर प्लस F1 इनके बीच का। तो ये L तो ये कितना आएगा हम लोग का √2L। तो कितना आएगा K इनके बीच का फोर्स Q स्क्वायर बाई 2L का होल स्क्वायर, यही ना आएगा बराबर 0। देखो K स्मॉल Q कैंसिल कर दो, L स्क्वायर उधर कैंसिल कर दो, बचा क्या इधर √2, मतलब उधर जाएगा तो 0 होगा, √2Q प्लस Q बाई 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर देखें तो √2Q बराबर -Q बाई 2 होगा। तो यहाँ से Q बाई Q की वैल्यू कितनी आने वाली है, Q बाई Q की वैल्यू -2√2 आएगा, है ना। या फिर स्मॉल Q की वैल्यू क्या आनी चाहिए -2√2Q, मतलब Q
अगर रख दें -2√2 क्यू के बराबर, तभी इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। इसको 0 होने के लिए ये कंडीशन, इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए Q/Q की वैल्यू कितनी थी 1/2√2। मतलब इसको नेट फोर्स होने के 0 होने के लिए अलग कंडीशन, Q की अलग वैल्यू होनी चाहिए, और इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए Q की अलग वैल्यू होनी चाहिए। क्या कभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर एक इक्विलिब्रियम में है ये वाला पॉइंट चार्ज, तो ये वाला नहीं होगा, ये क्योंकि इस वाले को 0 करने के लिए Q की वैल्यू, स्मॉल q की वैल्यू अलग आ रही है, इसको 0 करने के लिए स्मॉल q की वैल्यू अलग आ रही है। तो फिर पूरा सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में एक साथ हो सकता है क्या? पूरा सिस्टम एक साथ कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। अभी हम लोगों के पास जो मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेटा है वो ख़त्म हो चुका है। इक्विलिब्रियम का अगला पार्ट दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे, है ना। इक्विलिब्रियम इतना ही नहीं था, आगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अच्छे लेवल पे। ओके, थैंक यू।